इमेजिन कीजिए, सारी दुनिया की टेक इंडस्ट्री एक छोटे से आइलैंड पर डिपेंडेंट है। ये किसी सस्पेंस थ्रिलर की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हमारी एक्चुअल रियलिटी है। इस एक्सप्लेनर में हम इसी रियलिटी को डीकोड करेंगे। जरा सोचिए, व्हाट इफ द वर्ल्ड्स टेक सिंपली स्टॉप्ड? आपके आईफोन्स, ग्लोबल एआई डेटा सेंटर्स सब अचानक से बंद हो जाएं। तो बेसिकली बात यह है कि TSMC नाम की एक अकेली कंपनी दुनिया के 70% से ज्यादा एडवांस चिप्स कंट्रोल करती है। Section 1, the Taiwan chip monopoly. Okay, let's dive into this. ये monopoly 1987 में मॉरिस चांग के एक रेवोल्यूशनरी आइडिया से शुरू हुई। आइडिया था प्योर प्ले फाउंड्री, यानी आप बस डिजाइन सोचिए एंड TSMC will build it. No competition, only pure manufacturing. TSMC का रेवेन्यू ग्रोथ चार्ट देखिए। जब एप्पल ने सैमसंग को ड्रॉप करके TSMC को अपना बिजनेस दिया ना, तब इनका रेवेन्यू लिटरली शूट अप करके $122.4 बिलियन क्रॉस कर गया। ये ग्रोथ स्केल ट्रूली माइंड ब्लोइंग है। आज के टाइम में TSMC का ग्लोबल एडवांस्ड चिप मार्केट शेयर 70.2% है। ये मैसिव डोमिनेंस उन्हें इस प्लैनेट का सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर बनाती है। बट जहां इतनी पावर होती है, वहां फ्रिक्शन होना तो तय है। सेक्शन 2, चाइना एंड द टेक वॉर। अब इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड को समझते हैं। एक न्यूट्रल फैक्ट यह है कि चाइना हर साल क्रूड ऑयल से ज्यादा पैसा सेमीकंडक्टर चिप्स इंपोर्ट करने में स्पेंड करता है, और यही उनकी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी बन चुकी है। और इस वल्नरेबिलिटी पर ठीक से स्ट्राइक किया इन एक्सपोर्ट कंट्रोल्स ने। 2019 में EUV टेक्नोलॉजी बैन हुई और फिर 2020 में US ने TSMC को Huawei को चिप सप्लाई करने से कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया। बेसिकली एक झटके में चाइना को एक सेमीकंडक्टर प्रिजन में लॉक कर दिया गया। रिजल्ट क्या हुआ? द टेक गैप इज मैसिव। नोटिस कीजिए, एक तरफ TSMC अपने 2 नैनोमीटर नोड पर 80% यील्ड दे रहा है, जबकि चाइना का SMIC पुराने 7 नैनोमीटर नोड पर भी जस्ट 20 to 40% यील्ड के साथ स्ट्रगल कर रहा है। क्रूशियल पॉइंट यह है कि कितना भी पैसा लगा लीजिए, आप 40 इयर्स का डीप एक्सपर्टीज खरीद नहीं सकते। सेक्शन 3, द सीक्रेट डच मोनोपोली। इस जियोपॉलिटिकल वॉर में एक सीक्रेट आर्म्स डीलर भी बैठा है, एक डच कंपनी जिसका नाम है ASML। इनकी मोनोपोली एक्चुअली इस पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को होल्ड करती है। ये एक EUV लिथोग्राफी मशीन है, करीब 380 मिलियन यूरोस का एक ऐसा सिस्टम जो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करके सिलिकॉन पर माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स प्रिंट करता है। एकदम सिंपल वर्ड्स में कहूं तो इस मशीन के बिना लिटरली कोई भी एडवांस्ड चिप्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। इस टेबल में आपको ग्लोबल चोक होल्ड्स बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। US और डच अलायंसेस ने मिलकर चाइना के टेक एम्बिशंस के आगे एक सॉलिड वॉल खड़ी कर दी है, और वहीं दूसरी तरफ US स्ट्रिक्टली पुश कर रहा है कि TSMC अपनी नई फैब्स US में ही एरिजोना में बिल्ड करें। सेक्शन 4, द ग्लोबल चिप डिपेंडेंसी। तो अब बेसिकली हुआ क्या? इस कॉन्फ्लिक्ट का फॉलआउट सिर्फ इन 2-3 कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं रहा। ये एक एक्सट्रीम ग्लोबल चिप डिपेंडेंसी है जिसका असर सीधा हमारे एवरीडे कंज्यूमर गुड्स पर पड़ रहा है। ध्यान दीजिए कि इन चिप शॉर्टेजेस ने एग्जैक्टली किन इंडस्ट्रीज को हिट किया। मारुति जैसी कंपनी की असेंबली लाइन हॉल्ट हो गई, हॉस्पिटल के मेडिकल डिवाइसेस रुक गए और AI डेटा सेंटर सर्वर्स स्लो पड़ गए। ये दिखाता है कि पूरी दुनिया का सिर्फ एक छोटे से आइलैंड पर डिपेंडेंट रहना आखिर कितना बड़ा मैसिव रिस्क है। Section 5, India's semiconductor future. And this is exactly where the game changes. क्योंकि अब इंडिया इस हाई स्टेक्स गेम में एंटर कर रहा है। ये बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड और स्ट्रेटेजिक काउंटर मूव है। इसमें सबसे बड़ा और बोल्ड मूव है धुलेरा में टाटा और PSMC का जॉइंट वेंचर। हम बात कर रहे हैं 91,000 करोड़ रुपीस यानी अराउंड $11 बिलियन के फैब इन्वेस्टमेंट की। ये 28 nm फैब एसेंशियली इंडिया की फाउंडेशनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को एस्टेब्लिश करेगा। बट सिर्फ एक फैब लगा लेना काफी नहीं है, एक पूरा इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम एक्सपैंड करना पड़ेगा। स्टेप 1 है टाटा और ASML की टेक पार्टनरशिप। स्टेप 2, CG पावर और केन्स का सानन में अपनी OSAT कैपेसिटी स्केल करना। और स्टेप 3, TSMC SM में नया फैसिलिटी बिल्ड करना। ये सारे स्टेप्स एक मैसिव पजल के पीसेस हैं। इंडियन गवर्नमेंट को भी अब यह क्लियर हो गया है कि एक सॉलिड डोमेस्टिक सप्लाई चेन बिल्ड करने में लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। इसलिए अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM 2.0 का 1.5 ट्रिलियन रुपीस का प्रपोज्ड आउटले है। ये स्कीम अब इंडस्ट्री सपोर्ट को 12 इयर्स तक एक्सटेंड कर रही है ताकि डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स और MSMEs स्ट्रांगली ग्रो कर सकें।
अपने सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए इंडिया को TSMC के प्लेबुक से ये 5 क्रिटिकल लेसन स्ट्रिक्टली अडॉप्ट करने होंगे। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, एक 20 ईयर होराइजन मेंटेन करना। नंबर 3, मटेरियल्स एंड पैकेजिंग जैसे चोक पॉइंट्स को ओन करना। नंबर 4, सॉवरेन कैपेसिटी बिल्ड करना। और नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंडिया के पास जो 20% ग्लोबल डिजाइन टैलेंट है उससे ग्राउंड लेवल मैन्युफैक्चरिंग के साथ कनेक्ट करना। सेक्शन 6, द एंड गेम। अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के एंड गेम पर, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बिजनेस या टेक तक लिमिटेड नहीं है, ये ग्लोबल पावर डायनामिक्स का एक बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट है। इस कोड को जरा कामली सोचिए। As long as the world's most critical technology lives in Taiwan, no rational power can afford to destroy Taiwan. इसे कहते हैं एक रियल सिलिकॉन शील्ड। और इस एक छोटे से स्टेटमेंट की जियोपॉलिटिकल ग्रेविटी सच में इमेंस है। The chips are literally on the table. दुनिया का पूरा नया फ्यूचर इन्हीं छोटी सिलिकॉन वेफर्स पर डिजाइन हो रहा है। सवाल अब सिर्फ ये बचा है, will India play bold enough to win? एक एंटायरली नया इंडस्ट्रियल एरा शुरू हो चुका है और इस ग्लोबल गेम का अगला मूव ट्रैक करना फॉर श्योर बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाला है।